नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपका MTS 2020 एसएससी MTS 2020 का आपका टीयर 1 का रिजल्ट आया है। टीयर 2 देने के लिए एग्ज़ाम जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं उसकी लिस्ट भी आई है आपकी। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं जो भी मेरे साथी सिलेक्ट हुए हैं, मेरे भाई बहन जो भी सिलेक्ट हुए हैं इसमें, एंड टीयर 2 जो देने वाले हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आशा है कि आप अपने टीयर 2 की अब तैयारी शुरू कर दोगे। अब मेन बात करते हैं रिज़ल्ट में कि क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या सरप्राइजिंग पॉइंट्स हैं, क्या पिछली बार से चेंज आया है। जो हमारा MTS 2019 था जिससे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ इनकम टैक्स मुंबई में, क्या चेंज आया पैटर्न में, एंड क्या क्या चेंजेस देखने को मिले रिजल्ट में, और क्या कुछ स्ट्रेंज बातें लगी मुझे स्पेशली। फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही है कि आपका कब से कब तक एग्ज़ाम हुआ था। 5 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। देन इन्होंने ये कहा कि भाई कट ऑफ फिक्स की गई आपकी ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टेट ड्यूटी वाइज पेपर 1 की, जिससे कि 2 एज ग्रुप में आपकी वैकेंसीज थी, उसके लिए आपको सिलेक्ट किया गया है जिस भी एज ग्रुप में आप आते हो। हालांकि दोनों के लिए एक ही लिस्ट आई है, वो भी हम दिखाते हैं अभी। इन्होंने एक पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन किया 16.1 से 16.5 तक एनेक्सर 14 का, ठीक है। उसमें जो आपके डिफरेंट कोड्स दिए गए थे, इनका कहना है कि भाई एज पर द गाइडलाइंस mentioned under para 16.1 of the notice of the examination, candidates were required to give preferences of state UTs all India। अब 3 बात इसमें, स्टेट है, यूटीज है, ये तो हमेशा होती थी। इस बार ऑल इंडिया की एक वैकेंसी थी, ठीक है। ऑल इंडिया की वैकेंसी थी, ये शायद आपकी साउथ में थे कहीं पे। तो सबको ये कन्फ्यूज़न था कि ये ऑल इंडिया क्या सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। नहीं, वो ऐसी वैकेंसी थी जिसमें आपकी लाइबिलिटी रहेगी इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग की, वो ये वैकेंसी थी। इसमें आपको प्रेफरेंसेस देने थे, ठीक है। और अगर आप कोई प्रेफरेंस नहीं देना चाहते, सपोज आपने 3 स्टेट का प्रेफरेंस दिया और एक ऑल इंडिया का दिया, तो आपको देना था GHC 12 दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और ऑल इंडिया के लिए, फिर XXX। अगर आप का स्टेट प्रेफरेंस है भाई 5 स्टेट के लिए, आपको इन्हीं में चाहिए और उससे अलग जॉब कहीं नहीं चाहिए, तो आपका उन्हीं स्टेट के लिए कंसिडर करके बाकी पे आपको XX लगाना था कि मैं इससे बाद में कंसिडर नहीं करना चाहता हूँ। कैंडिडेट्स को इन्हीं स्टेट्स के लिए कंसीडर किया जाएगा जो उन्होंने डाली है। ये मेन पॉइंट है आपका, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट को ये लग रहा होगा कि इस स्टेट से मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं या मेरे रॉ मार्क्स भी इससे ज़्यादा थे बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ एक स्टेट की आपकी 68.2 भी गई है एंड कुछ एक की आपकी 90+ भी गई है। टीयर 1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसा लग रहा होगा कि मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि आपने उनका प्रेफरेंस नहीं दिया है, और प्रेफरेंस जब आपके मार्क्स आएंगे अब 14 मार्च को, इसमें दी हुई डेट, तो उससे पता चल जाएगा। और जो आपने प्रेफरेंस दे दिया वो चेंज नहीं होगा बाद में, ये भी लिखा था नोटिस में। और आपको कहा गया था कि आप ध्यान से अपना स्टेट ड्यूटी का प्रेफरेंस भरिए, ठीक है। हालांकि देखने में आया काफ़ी कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस भरने में कुछ गड़बड़ की है और जो कोड्स थे उसके अकॉर्डिंग नहीं भरा है। तो जो कोड्स उनके एलिजिबल थे उन कोड्स को ही कंसिडर किया गया है, बाकी कोड्स को कंसिडर नहीं किया गया है। और जितने करेक्ट थे, जो बचे खुचे जितने करेक्ट थे, उनके लिए उनको कंसिडर किया गया है एलोकेशन के लिए। तमिलनाडु और पुडुचेरी की एक ही जगह वैकेंसीज कंसिडर की गई हैं, उनको एक ही कट ऑफ में रखा गया है। तो जो आपके टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं पेपर 1 में, पेपर 2 के लिए, वो इतने हुए हैं 44,680। अब आपकी वैकेंसीज कितनी थी? 3,972 वैकेंसीज मोस्ट प्रोबेबली कम हुई हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा होता है। MTS 16 में भी हमारा हुआ, मैंने 16 का भी एग्जाम दिया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 19 में मेरा हुआ था। वैकेंसीज होती है आपकी मान लो एक, तो 15 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता था टीयर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए। यहाँ पे इतने सिलेक्शन नहीं हुए हैं अगर जो हमारी टेंटेटिव वैकेंसीज थी। अभी इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग 3972 के अकॉर्डिंग होना चाहिए था 58,820 या 860 कुछ ऐसा, 58,000 प्लस या 680 कुछ ऐसा समथिंग, इतना मान के चलो, 58,000 प्लस मान के चलो, 58 के प्लस, इतनी नहीं है। तो वैकेंसीज कम हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि MTS 2021 भी आ रहा है आपका, और उसमें वो वैकेंसीज ऐड होने के चांसेस हैं। अब क्योंकि जब आपकी इनकम टैक्स की वैकेंसीज आई थी 2020 की, वो वैकेंसी वो थी कि वो 2020 में कितनी खाली हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो 2020 में ही ऐड हो। हालांकि हो जानी चाहिए तो वो भी बेहतर था कि आपको रोज़गार मिल जाए।
बट अब नहीं होगा तो किसी किसी को मिलेगी ज़रूर, वो MTS 2021 में मिलेगी वो। तो 44,680 कैंडिडेट है, इसमें से UR पे जो सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 18,480, जिसमें से EWS के कैंडिडेट्स भी कुछ 2398, SC के भी हैं, ST के भी, ESM, OH, HH, OBC, VH जो UR स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई किए हैं, PWD अदर्स के भी हैं, ठीक है। EWS के कैंडिडेट्स से कुछ सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, और कट ऑफ जो है वो दी हुई हैं। अब आई एम सरप्राइज, लास्ट टाइम हरियाणा की आपकी सबसे हाई गई थी, ऑलमोस्ट टीयर 1 में ही आपकी 99 या कुछ समथिंग गई थी, एंड फाइनल तो आपकी 100+ गई थी। इन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आपका टाई होता रिजल्ट तो क्या करते हैं, किस हिसाब से आपका टाई सुलझाया जाएगा, कि भाई जो एज में बड़ा होगा उसको। ये तो एज यूजल पॉइंट है, कुछ खास नहीं होता इसमें, कभी कभी ऐसा हो पाता है कि टाई होता है रिजल्ट आपका। मेन पॉइंट है आपका 31 कैंडिडेट्स को डिबार किया गया था पहले के एग्जाम्स में, उन कैंडिडेट्स को क्वालिफाई नहीं किया गया और कंसिडर नहीं किया गया रिजल्ट प्रोसेस करने के लिए, तो इनका प्रोसेस ही नहीं होगा। जो डिबार हुए हैं अच्छा है, और जेन्युइन अगर डिबार हुए तो आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, आपको पता होगा कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। शेड्यूल आपका पेपर 2 का वो आपका ड्यू कोर्स में वेब कमीशन की वेबसाइट पे आ जाएगा, और जो आपके रीजनल वेबसाइट्स हैं उन पे आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। फाइनल आंसर कीज आपकी जो इनिशियल आंसर कीज में, टेंटेटिव आंसर कीज में एरर थे उनको रेक्टिफाई करके तैयार कर दी गई हैं, और 14 मार्च को वो अपलोड कर दी जाएंगी। और मार्क्स जो आपके नॉन क्वालिफाइड या क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के वो आएंगे आपके 14 मार्च को। 14 मार्च से आप 13 अप्रैल तक देख सकते हैं, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम कट ऑफ पे। सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो बहुत ज़रूरी थे। बिहार में अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि वैकेंसीज कैसे कम हुई हैं। बिहार की कट ऑफ दी है OBC एंड UR की। अभी हम टेंटेटिव वैकेंसीज भी देखेंगे, एक बार मोटे मोटे कट ऑफ देख लेते। पहली बार तो बिहार में वैकेंसीज पहले ही कम थी, एक वैकेंसी थी सभी कैटेगरी में, 18 से 25 एज ग्रुप में, ठीक है। और ये जो डेट ऑफ बर्थ दी गई ना, ये लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की है, जो भी लास्ट क्वालिफाइड है जिसके ये मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता डेट ऑफ बर्थ का। और लास्ट टाइम पता क्या था यहाँ पे, लास्ट टाइम यहाँ पे जो दिए गई थी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड भी दिया गया था। दिखाता हूँ मैं आपको, एक रुको, मैंने वो PDF ऑलरेडी ओपन करके रखी है, ये रही। ये लास्ट टाइम का है, 2019 का ही देख सकते हैं आप, ये रहा, हाँ 2019 का टीयर 1 का पेपर 1 का, सेम वही बात है। यहाँ पे आपका इन्होंने दिया था कि जो भी कैटेगरी है आपकी, उस कैटेगरी में आपका ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड था कि कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया। ये सभी इंटू 15 थे। यहाँ पे एक वैकेंसी तो 15, 2 वैकेंसी तो 30, और ये आपकी 34 वैकेंसी तो 510, ये आपकी 4 वैकेंसी 60, और ऐसे ESM में कम कैंडिडेट्स होंगे तो 24 ही रह गए वो। ST में 345, मेरा कैलकुलेशन कितना ज़्यादा फास्ट नहीं है अभी, आप मान सकते हो कि ये सभी में दिया मोटा मोटा, सभी में 15 है, ठीक है। किसी कैटेगरी में अगर कैंडिडेट्स कम है तो उसमें भले ही कम है, जैसे ESM में ही होते हैं वो अक्सर, तो उसमें जैसे यहाँ 9 है, बाकी सब में इंटू 15 का फैक्टर है। मेन पॉइंट ये है, लेकिन इस बार ये पॉइंट आपको नहीं देखने को मिला। यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी टोटल कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं, तो वैकेंसीज का आइडिया आप यहाँ से भी नहीं लगा सकते। अभी हो सकता है ये वैकेंसीज अपलोड कर दें इन ड्यू कोर्स में भी, कल परसों में कर दें, आज ही कर दें, बट अभी नहीं है, अभी हटा ली गई हैं क्योंकि वो वैकेंसीज अब नहीं है। और ये कमी हुई है, कैसे कम हुई है ये देखिए, बिहार की यहाँ पे 18 से 25 की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कैटेगरी दी गई, OBC और UR। अब बात करते हैं हम वैकेंसीज की, टेंटेटिव वैकेंसीज की। ये है टेंटेटिव वैकेंसीज, सॉरी ये प्रीवियस ईयर लिस्ट है, टेंटेटिव वैकेंसीज ये हैं, ये है टेंटेटिव वैकेंसीज। अब इसमें देखिए आप, बिहार आता है आपका CR रीजन में। यहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसीज थी बिहार की, 3 वैकेंसीज थी। कौन कौन सी, UR, OBC, ST, एक वैकेंसी यहाँ से गायब है। बाकी अदर कैटेगरीज में भी होगी, आप चेक कर लें, कंफर्म कर लें। मैंने बिहार का ही कंफर्म किया था बस ये देखने के लिए वैकेंसी कम हुई है या नहीं, तो वैकेंसी कम हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी अब बिहार का ही देखेंगे, 18 से 27 एज ग्रुप में CR में, ये रहा आपका CR। यहाँ पे UR की भी है, OBC, SC, ST, EWS का भी एक कैंडिडेट है। तो मेन लिस्ट में देखते हैं हम,
पेपर 1, हाँ ये रहा था 20 का 18 से 25, और ये आ गया आपका 18 से 27। यहाँ पे EWS कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है, किसी भी कोई भी कट ऑफ नहीं दी गई। कट ऑफ नहीं है तो मतलब कैंडिडेट नहीं है जी। इनका साफ साफ कहना है कि नीचे एक पॉइंट है, रोज कोरस्पॉन्डिंग टू नील अवेलेबल कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन शोन इन द टेबल। जहाँ पे कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है या फिर वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, ये तो इन्होंने कैंडिडेट लिखा है लेकिन वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, तो वो भी नहीं दिखा पाएंगे ना ये। तो बात ये है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिहार में उस कैटेगरी के लिए एक भी कैंडिडेट ना हो जहाँ पे इतनी 90+ कट ऑफ है, ठीक है। और अभी हम कट ऑफ देखते हैं कि भाई कितनी कितनी जा सकती है, कितनी बढ़ सकती है, कितने चांसेस है, क्योंकि वैकेंसीज जो कंफर्म हो गई है कि कम हुई हैं। बाकी कैटेगरीज के आप मैच कर ले अदर स्टेट्स में, क्योंकि अगर मैं वीडियो में दिखाने लगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है ये, 10 मिनट से ऊपर की तो भी हो गई है। झारखंड UR 82, जहाँ पे ये इतनी जा रही है, अभी 82 है, ये 81 है, बिहार 93 है। तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार में कम इंक्रीज देखने को मिलेगा? क्योंकि बिहार में ऑलरेडी ज़्यादा मार्क्स पे गई है। बिहार में हो सकता है आपके 2, 4, 5 बढ़े। अभी मैंने कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि एक बार हम मार्क्स आने दीजिए, जिस दिन आपके मार्क्स आएंगे उस दिन आपको एक गूगल सर्वे फॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी तरफ से, गुरुजी का स्कूल की तरफ से। उसका लिंक आने वाली वीडियो में दे दिया जाएगा। जिस दिन भी आपके मार्क्स आएंगे जो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसमें आपको सर्वे फॉर्म का लिंक भी दे दिया जाएगा। वो हम पहले ही रेडी करके रख लेंगे। उसमें आपको अपने मार्क्स प्रोवाइड कराने, जो भी उसमें क्वेश्चन हैं बेसिकली वो आपको देनी है। उसके हिसाब से फिर एक कट ऑफ का आइडिया हो जाएगा हर स्टेट का कि कितनी है, कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, कितने वहाँ पे उनका प्रेफरेंस दिया है, वो सब अभी देख के आइडिया यही लग रहा है। देखिए सबसे कम कट ऑफ गई है आपकी, शायद कर्नाटका की गई है, UR की गई है आपकी 68.2। तो ये कट ऑफ आपको क्या लगता है कि 10 ही नंबर बढ़ेगी? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, वैकेंसीज अभी ऐड होंगी, मे भी वैकेंसीज बाद में ऐड करें। वैकेंसीज अभी ऑलरेडी कम हो चुकी हैं, समझ लीजिए। हमें भी आज थी, हम भी ये कह रहे थे आपको कि हाँ वैकेंसीज बढ़ सकती है, क्योंकि वो MTS 2020 की लिख के दे रहा था इनकम टैक्स, बट वो इनकम टैक्स की तरफ से थी जो 2020 के ईयर तक सबमिट की गई हैं, मतलब 2020 तक वैकेंट हुई हैं वहाँ पे, ठीक है। नागालैंड, दिल्ली की अब की बार कितनी गई है? 76 गई है, इसमें कोई खास चेंज नहीं आया है। हरियाणा की देखिए, लास्ट टाइम ये काफ़ी ज़्यादा थी कट ऑफ, अब की बार 78 है। सारा प्रेफरेंस का भी चक्कर है इस बार, लोगों ने कम प्रेफरेंस दिया होगा तो वैकेंसी कट ऑफ कम रही है। प्रेफरेंस फर्स्ट पे देते हैं और वैकेंसी भी कम हो तो कट ऑफ ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली हरियाणा का कम कट ऑफ गया। हिमाचल प्रदेश का भी इतना नहीं गया शुरुआत में, पंजाब 76, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी इसका कम ही रहता थोड़ा, 77 है, तेलंगाना 73, ऑल इंडिया OBC 86। अब ऑल इंडिया की वैकेंसी देखिए कितनी थी, ऑल इंडिया, एक मिनट, ऑल इंडिया की इसमें वैकेंसीज हैं एक ही वैकेंसी है। अब उस एक वैकेंसी पे 86 कट ऑफ गई है, वो इसलिए गई क्योंकि ऑल इंडिया का सबने प्रेफरेंस लास्ट में दिया है, ठीक है। गोवा, गुजरात 70 गई है। शुरुआत में इतनी रहती है सभी की 70 के अराउंड। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ आपका, कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, इन स्टेट्स का आपका कम ही रहता है। फिर थोड़ा मीडियम रेंज में रहता है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब एंड आपका बिहार, इनका मीडियम में रहता था। लेकिन इस बार बिहार की कम वैकेंसीज हैं तो बहुत ऊपर गया है, ठीक है। तो यही सभी आपके कट ऑफ्स हैं सभी में। अब बात करते हैं आपका इंक्रीज मिनिमम कितना आएगा, कितना एक आपका इंक्रीज हो सकता है। ये भी एनालिसिस पे नहीं है, बट मेरा मानना है कि ऐसा कम से कम कितना होगा। लास्ट टाइम हुआ है इंक्रीज 15 का, बट लास्ट टाइम आपके कैंडिडेट्स कितने कैंडिडेट्स ने दिया था आपका Tier 2 के लिए, कितने क्वालिफाई किए थे पेपर 2 के लिए? लगभग 1,20,000 के राउंड,
क्योंकि लगभग 9,000 के अराउंड वैकेंसीज थी, तो उस हिसाब से 1,20 के अराउंड आपके कैंडिडेट्स बने थे, या फिर 1,5 कुछ ऐसे बने थे, ठीक है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं मुझे, मतलब 1-1.25 लाख ने दिया था। तो उसमें से फिर फाइनली सिलेक्ट हुए आपके लगभग 9 दूनी 18, 20,000 के अराउंड सिलेक्ट हुए थे डीवी के लिए मोटे मोटे, और 20,000 में से फिर आपके 9,000 के अराउंड फाइनली सिलेक्शन हुआ था, जो कट ऑफ बनी थी। तो जो टीयर 2 की कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी सबसे मिनिमम 81 के अराउंड गई थी, महाराष्ट्र की। मेरा भी सबसे मिनिमम कट ऑफ वाली स्टेट में हुआ है। एंड देन आपकी गई थी और कुछ एक स्टेट्स की, जैसे तेलंगाना और कर्नाटका, तमिलनाडु, इन स्टेट से सबसे कम गई थी फाइनल, और वो फाइनल थी 84.9 ऐसे 85.2 इतनी ऐसे कम गई थी। अभी ये समझिए जब आपकी ऑलरेडी सबसे कम गई है 68, देखिए पिछली बार से ऑलरेडी 1 पॉइंट बढ़ गई है आपकी, किस रीज़न से, वैकेंसीज कम हैं, जबकि आपका एग्ज़ाम लेवल काफ़ी हार्ड था पिछली बार से। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैंने अप्लाई किया था बट नहीं दिया था, तो मैंने जो टेस्ट पेपर दे के देखे तो वो काफ़ी हार्ड लगे मुझे पिछली बार से। पिछली बार तो काफ़ी इजी था। तो अगर वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक होती और ये कंसेक्यूटिव ईयर में ना होता, देखिए वैकेंसी कम होने का रीज़न एक भी है, 2019 में, 2020 में, 2021 में, तीनों ईयर में कंसेक्यूटिव आपकी वैकेंसीज आई हैं। पहले 2016 में आई थी, 2016 से 2019 में 3 ईयर का डिफरेंस आ गया था, तो 3 ईयर की एक साथ जोड़ के आई थी। अभी ये एक ईयर में होगा तो एक साथ नहीं जुड़ पाएंगे वो वैकेंसीज ऑलरेडी काफ़ी कम हो रही हैं, बट अगर कंसेक्यूटिव ईयर में एमटीएस होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम आपका 15 मार्क्स मान के चलिए, मिनिमम 15 मार्क्स मान के चलिए, ज़्यादा ही आएगा। मेरा मानना कि कट ऑफ अभी आपकी 83 to 87 जा सकती है। अभी एनालिसिस करूँगा, क्योंकि बिना एनालिसिस में कह दूँ कि 87 या 90 जाएगी तो भी ठीक नहीं होगा, और मैं कह दूँ कि 80 ही रहेगी तो भी ठीक नहीं होगा। बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना कि 83 to 87 जा सकती है, वो 88 भी हो सकती है, पॉसिबल है, बट इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, वो 85-86 हो सकती है, या मे बी 83 तक भी रह सकती है, बट इतनी श्योर रहेगी कि 83 to 87 ज़रूर होगी, इस बीच में ज़रूर होगी। अगर आपकी 83-82 से कम है तो आपको टीयर 2 इसलिए देना चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस होगा। ये मत सोचिए कि आप टीयर 2 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, नहीं, सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर है। अगर आपके यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, ये 82 से कम है, नॉर्मलाइज मार्क्स, नॉट रो मार्क्स। रो मार्क्स अभी भी किसी 80 तो हो सकता है वो 88-89 पहुँच जाए, 90 क्रॉस कर जाए, ठीक है, वो अभी नॉर्मलाइज नहीं है, नॉर्मलाइज आ जाने दीजिए, उसके बाद मेन बात करेंगे एनालिसिस करके। पूरा एक गूगल फॉर्म होगा, सर्वे फॉर्म, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अब उस पर फिल कीजिएगा अपने मार्क्स वगैरह, अपने कैटेगरी, अपना एज ग्रुप, ठीक है। कई चीज़ें हैं जो उसमें मैं डालूंगा, मैंने ऑलरेडी तैयार किया है उसका परफॉर्मा, तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा 14 मार्च को ही, और उसी में आपको अपना डाटा डालना है, जिससे कि आपका हर स्टेट का एक सेपरेट वीडियो बन पाए, सेपरेट डाटा एनालिसिस हो पाए, और थोड़ा आपका माइंड बर्डन कम हो। अभी देखिए एकदम से रिजल्ट आया तो काफ़ी माइंड बर्डन हो गया आप सभी पे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार फेलियर फेस किए हैं। अभी वो बातें छोड़िए, तो मैं मान के चलिए आपके 83 to 87 रहेगा, ठीक है। अगर आपकी 82-81 है नॉर्मलाइज होने के बाद यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी का उसी तरह मान के चलिए आप 1-2 मार्क्स कम मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए 1-2 मार्क्स का कम अंतर है यहाँ पे। AWS का कुछ 3 मार्क्स का है गुजरात के लिए, ठीक है, और आपका सभी स्टेट्स में ऐसा ही है। यूआर ओबीसी में 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, आधे मार्क्स का, पौने मार्क्स का, ऐसे अंतर है, ऐसे डिफरेंस है। तो फाइनल में भी आपका, अगर मैं बात कर रहा हूँ यूआर की, तो आप मान के चले अगर आपका ओबीसी है तो आप 1-2 मार्क्स उसमें कम करके चल सकते हैं। हाँ, अभी जैसे सभी शिफ्ट एक जैसे नहीं रही हैं, क्योंकि सभी शिफ्ट हार्ड जरूर थी मोस्टली, लेकिन सभी शिफ्ट एक जैसे नहीं थी, कुछ ना कुछ उसमें ऐसे भी थे जो ईजी थी, और वही आपका नॉर्मलाइजेशन करने में मेन गेम खेलता है। मेजॉरिटी आपकी अगर हार्ड है और 1-2 शिफ्ट आपकी ईजी भी है, तो फिर आपका ईजी वालों का इतना खास बढ़ेगा नहीं, तो हम सबको पता है, क्योंकि CGL 19 में हमने देखा है, ठीक है। तो आप अगर टीयर 2 की तैयारी ये सोच के कर रहे हो कि ये जॉब आपको मिलने वाली, तो आप 83+ मान के चलिए जरूर एटलीस्ट, बट मेरा मानना ऐसा पर्सनली है 83 भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे, ठीक है, क्योंकि सच हमें पता है पिछली बार जो हुआ था कि 85+ गई थी महाराष्ट्र की, 84.9 गई थी मान के चले, 85 गई थी,
एंड 85 आपकी बार जा सकती है, बिल्कुल 86 87 हो सकती है, बट वो कुछ चांसेस ऐसे ही बनते हैं कि 83 तक जाए। ठीक है, तो आप तैयारी करिए जरूर टीयर 2 की, क्योंकि टीयर 2 अभी आप दोगे तो CHSL में काम आएगा आपका। MTS का काफ़ी इजी होता है डिस्क्रिप्टिव, बट ज़रूर काम आता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो CHSL वगैरह में, CGL वगैरह में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और आपको एक्सपीरियंस भी होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने टीयर 2 दिया है, पेपर 2 दिया है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आप इसी जॉब के आस पे हो और आगे तैयारी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है, आप तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि MTS अच्छी जॉब है, एक गवर्नमेंट जॉब है, मेन पॉइंट तो ये है। बट आप अगर आप कर सकते तो ज़रूर करें CGL CHSL। इस बार कट ऑफ थोड़े ज़्यादा ही जाने वाली है, पिछली बार से कम नहीं जाएगी, मिनिमम कट ऑफ पिछली बार से कम नहीं जाएगी, ज़्यादा ही जाएगी। और ऐसा शुरू से भी कह रहे थे, बट अगर वैकेंसीज बढ़ती तो शायद कुछ हो सकता था, बट 85 आप मान के चलिए, 85 86 87 की हो सकती, इतनी जा सकती है। वो 84 83 रह जाए तो भगवान का शुक्र है, SSC का भी शुक्र है। तो दोस्तों ये बस इतना ही डाटा था, और पिछली बार आपकी हरियाणा की ज़्यादा गई थी, इस बार हरियाणा की कम गई है, तो ये प्रेफरेंस की वजह से है, कुछ स्टेट्स का आपका प्रेफरेंस अलग गया है, कुछ कम गया है। हाँ, एक बात और कि जो आपकी लिस्ट आई है वो आई है दोनों की कंबाइन करके, 18 से 25 एज ग्रुप वालों की भी, 18 से 27 एज ग्रुप वालों की एक ही लिस्ट आई है, क्योंकि वो बाद में अलग अलग कर देंगे। इन्होंने सेपरेट लिस्ट अगर बनाते भी हैं तो भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा क्या सीन था, मेरा फाइनल हुआ था 18 से 25 एज ग्रुप में ही, क्योंकि मैं उससे बिलोंग करता था। टीयर 1 का जो मेरा रिजल्ट आया था उसमें मैं था 18 से 27 एज ग्रुप में। वो क्यों? क्योंकि जो पहले मेरी कट ऑफ क्वालिफाई की वो दिल्ली की थी, और उस टाइम मैं दिल्ली की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा था टीयर 1 के लिए। फाइनल नहीं हुई, फाइनल मेरी महाराष्ट्र की हुई, वो हुई 1825 की। तो जिस एज ग्रुप में आप आते हो तो उसी पे आपकी क्वालिफाई होती है। तो अभी एक भी कर दिए तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लिस्ट बनाए, 2 लिस्ट बनाए, आप क्वालिफाई हो, वो मेन पॉइंट है। और यही मेन पॉइंट्स थे आपके इस रिजल्ट के। एंड अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, एंड उसमें आपको सभी आंसर्स मिलेंगे आपके। बाकी अदर कैंडिडेट भी जुड़ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं। अगर आपको कट ऑफ के लिए आगे वीडियोस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए कट ऑफ की वीडियोस बनाएं या आने वाले एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाएं, कुछ अपडेट्स दें, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ग्रुप का भी, चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ज़रूर जुड़ें, वहाँ पे आपको अदर कैंडिडेट्स मिलेंगे, और वहाँ पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, और आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर हेल्प होगी। तो इस वीडियो को बस यही एंड करते हैं। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा पॉजिटिव लगा, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत सहायता होगी हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो से, और उनको आप ज़रूर अपडेट रहें। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।